चैप्टर 9 अंडरवर्ल्ड के अंदर क्या है। हमारे देश में जिस तरह चोली के अंदर क्या है गीत ने धूम मचाई थी, उसी तरह फिल्मी दुनिया के कारण अंडरवर्ल्ड की चर्चा जोरों पर है और लोग ये जानने को उत्सुक हैं कि अंडरवर्ल्ड क्या है। अंडरवर्ल्ड कोई जमीन के अंदर घुसी दुनिया नहीं है, बल्कि जमीन के ऊपर भगवान की तरह न दिखने वाली परंतु कार्य करने वाली मनुष्यों की दुनिया है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये दुनिया बिजली के तार की तरह है, जिसे छूने पर करंट आता है और उसमें उलझने वाले मौत की गोद सो जाता है। अंडरवर्ल्ड एक समानांतर संस्था है जो देश की चुनी हुई सरकार के समानांतर गैर कानूनी अवैध ढंग से आतंक, बलवे, मारपीट आदि असामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देकर अपना प्रभुत्व उत्पन्न करती है, लोगों को डरा धमकाकर अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करती है। इसकी आमदनी लाखों करोड़ों में नहीं, अरबों रुपए वार्षिक होती है और इनकी सब जगह बराबर की पकड़ रहती है। सरकार के आदमी भी इनकी धमकी, लोभ, लालच, भय से इनका काम करते हैं और कई लोगों को खरीद कर ये अपना काम करवाते हैं तथा बड़े बड़े लोगों को मारने की करोड़ों रुपए की सुपारी लेते हैं। अंडरवर्ल्ड के कारण ही देश में सबसे अधिक काला धन व्याप्त है और अंडरवर्ल्ड से देश के बड़े उद्योगपतियों, फिल्मी कलाकारों, नेताओं, क्रिकेटरों, सरकारी आला अफसरों से संबंध होने के कारण इन लोगों के पास भी बड़ी मात्रा में काला धन है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। देश में जितना एक नंबर का धन दिखता है, उससे दुगना धन जमीन के अंदर रहस्य के पर्दों में बिना हिसाब के काले पर्दे के पीछे छिपा हुआ है और जो अंडरवर्ल्ड की ही देन है। ये देश के बड़े बड़े नेताओं, भूमिपतियों, उद्यमियों, धन कुबरों के साथ गले से गले मिलाकर चलते हैं और ये लोग चुनाव में उनकी तरफ से खर्च करते हैं, बूथ कैप्चरिंग करते हैं, फर्जी वोट डलवाते हैं, मत पेटियां लूटते हैं, गोला बारूद बंदूक चलाकर विरोधी नेताओं की हत्या करते हैं और अंडरवर्ल्ड के लोग चुनाव में अपने हिमायती नेताओं की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जिसके बदले में चुनाव जीतने के बाद उन्हें राजनीति संरक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके साए में रह के वे लोग अपना धंधा खुलेआम करते हैं। प्रशासन भी नेताओं के संरक्षण के कारण इन पर हाथ नहीं डाल पाता है। जो अधिकारी भूल से इन सरगनाओं से उलझते हैं, उनका देश के नक्शे में नजर न आने वाले दूर कोने में या नक्सलाइट, डकैत, दंगाग्रस्त क्षेत्रों में जहां जीवन गोलियों के साए में गुजरता है, स्थानांतरण कर दिया जाता है। हमारी फिल्मी दुनिया में जहां करोड़ों रुपयों में फिल्में बनती हैं और फिल्मी दुनिया वाले भी एक फिल्म पर करोड़ों रुपए कमाते हैं, ऐसे व्यापार में अंडरवर्ल्ड वाले कभी दूर नहीं रह सकते हैं और फिल्मी दुनिया में सबसे ज्यादा शिकंजा अंडरवर्ल्ड का कसा हुआ है। अनेक अंडरवर्ल्ड महारथियों ने हमारी फिल्मी दुनिया की नामी हस्तियों से संबंध जग जाहिर किया है और ये स्पष्ट है कि फिल्मी दुनिया वाले उनका अंडरवर्ल्ड वालों से गहरा रिश्ता, संबंध और व्यवहार है तथा अंडरवर्ल्ड की घुसपैठ फिल्मी दुनिया से बहुत गहरी है। मैच फिक्सिंग के मामले में भी ये बात सामने आई है कि कई क्रिकेटरों के संबंध अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बेताज बादशाह से थे और उनके इशारे पर मैच फिक्सिंग की जाती थी तथा मैच फिक्सिंग करने वाले कई बुकी, सटोरिये आदि के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे और अंडरवर्ल्ड के प्रभाव में ही मैच फिक्सिंग की गई थी, जिसका प्रभाव भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट पर सर्वाधिक पड़ा। अंडरवर्ल्ड वालों की सुरक्षा विभाग में भी गहरी सांठ-गांठ है। इनसे संबंध रखने वाले अधिकारी रातों रात लखपति बन जाते हैं और इनके प्रभाव में आकर रिश्वतखोरी के जाल में कई अधिकारी फंस जाते हैं तथा राजनीतिक संरक्षण के कारण इन पर पुलिस का शिकंजा प्रायः ढीला पड़ जाता है और ये वारदात करने के बाद पुलिस की पहुंच से बहुत दूर निकल जाते हैं, तब इनका नाम जग जाहिर हो पाता है। हमारे देश में कई औद्योगिक और व्यावसायिक संगठनों के संबंध भी अंडरवर्ल्ड से बताए गए हैं, जो इनकी धमकियों और भयवश इनका साथ देते हैं। हमारे देश में प्रशासन इतना पंगु है कि बड़े धनपतियों को अपनी जान बचाने के लिए प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती है, क्योंकि हमारे देश में सुरक्षा व्यवस्था इतनी कारगर नहीं है कि अंडरवर्ल्ड की धमकी मिलने के बाद किसी को मरने से बचाया जा सके। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण गुलशन कुमार, मुकेश दुग्गल आदि के रूप में देखने को मिल सकते हैं। अंडरवर्ल्ड का सर्वाधिक प्रभाव महानगरों पर है और मुंबई इसका केंद्र है। इसी कारण महाराष्ट्र सरकार ने संगठित अपराध सिंडिकेट को समाप्त करने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध निवारण कानून 1 मकोका 1 बनाया है।
जिसके तहत कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं और खोजी संस्था के द्वारा खोजबीन करने पर, लोगों के फोन टेप करने पर कई फिल्मी हस्तियों, राजनेताओं और क्रिकेटरों से अंडरवर्ल्ड के संबंध जग जाहिर हुए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया रुपयों पैसों की तरह वो जगमगाती दुनिया है जो उद्यापन, डकैती, लूट, चोरी, धमकी, ब्लैकमेलिंग, छल बल पर आधारित है, जहां पर आदमी की जिंदगी की कीमत कुछ नहीं है और चुटकी में चींटी की तरह ये लोग बाधक और कहना न मानने वालों को मसल देते हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी इनके आगे नाकाम है, इसलिए बड़े बड़े लोग भी इस दुनिया के सामने नतमस्तक हैं।